हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हो? उम्मीद आप भी बहुत अच्छे होंगे। और रात के 8 बजे हैं और मैं अपने बेटे की फरमाइश पे चावल चिकन बना रही हूँ। उसकी फेवरेट है और इसका रेसिपी डाला है मैंने, देख लीजिए। बाकी मैं आपसे उन पेरेंट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जो अब बचपन में अपने बेटे को लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ देते हैं जो मतलब उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। उसकी आदत हो जाती है इधर उधर मुँह मारने की। फिर जो बड़ा होने के बाद में जब वो परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स से कि भाई भाई बिगड़ गया है बेटा, उसको कैसे मतलब संभालें, तो फिर उनके पास में लास्ट जो विकल्प होता है वो होता है शादी। कि शादी कर देंगे, वो सुधर जाएगा। वो शादी कर देते हैं ये सोच के, दुनिया समाज के सामने बोल के कि भाई बेटा सुधर जाएगा, कोई बात नहीं, शादी कर देते हैं। और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में उनका जो बोलना होता है ना कि सुधर जाएगा, ये सब उनकी दुनिया समाज के लिए बोलना होता है। उनके मन में सिर्फ ये फीलिंग होती है कि हमारे लिए तो एक नौकरानी आ जाएगी काम वाली, और बेटे का एक फैमिली हो जाएगी, बीवी बच्चे हो जाएंगे, और भाई क्या करना है, बस इतना ही बहुत है। उनके नज़र में ये नहीं है कि भाई किसी की बेटी तुम ब्याह के लेके आते हो, उसको भी इज़्ज़त चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, उसकी भी कुछ अपने अरमान होते हैं, उसकी भी ख्वाहिशें होती हैं, क्योंकि वो अपने परिवार, अपने माँ बाप के यहाँ तो राजकुमारी की रहती है और राजकुमारी की तरह रहती होती है। और आपके यहाँ जब शादी करके आती है ना, तो आप उसकी इतनी बुरी हालत कर देते हो, नरक से बदतर ज़िंदगी बना देते हो, उसको एक नौकरानी की तरह ट्रीट करते हो। और जो कि आपका बेटा उसे घास नहीं डालता, मतलब किसी चीज़ में मतलब इज़्ज़त नहीं देता उसकी, मतलब किसी चीज़ में उसकी पूछ नहीं करता। वो एक मतलब ये छोटी छोटी बातों पे उसको इंसल्ट करना, उसको बेइज्जत करना और उसकी मतलब मार पिटाई करना, गालियाँ देना, बाहर खड़े होके धक्का देना कि घर से बाहर निकल जाए, ये सब उसका ड्रामा हो जाता है। और अगर गलती से भूले से बेटा अपनी बीवी बच्चों की करने लगता है, तो उन माँ बाप जो कह के लाते हैं ना कि भाई हमारा बेटा सुधर जाएगा, फैमिली वाला हो जाएगा, वो ही माँ बाप उस बेटे के इतने बुरे दुश्मन हो जाते हैं कि वो उसको देख के कांटे की तरह, मतलब उनका बेटा उन्हें कांटे की तरह खटकता है, दुश्मन लगता है कि ये कैसे बदल गया, ये कैसे हो सकता है, हमने तो कुछ और सोचा था, हो कैसे गया है। ये सब उनकी अंदर से फीलिंग होती है। फिर क्या करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, बेटे को भी और बहू को भी, कि घर से बेदखल हो जाओ, चले जाओ। ये सब उनका ड्रामा हो जाता है। भाई, मैं उन पेरेंट्स के बारे में बोलना चाहती हूँ जो अपनी बेटी को उस घर में शादी करते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई यार कोई बात नहीं, हर किसी में हवा निकल जाती है, हर कोई मतलब बिगड़, कोई नहीं, शादी से पहले तो कोई नहीं, हर कोई बच्चा बिगड़ जाता है, लेकिन शादी के बाद सुधर जाएगा। भाई, उनकी गलत फहमी है, कोई सुधरता उधरता नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाता, हेरा फेरी से नहीं जाता। बहुत कम ऐसे होते हैं जो सुधरने की रास्ते पे चल जाते हैं। सुधर भी जाता है जब उनके लड़के के माँ बाप जो होते हैं ना, वो उसके सर पे थोड़ा मतलब सख्ताई करते हैं। उनका नहीं सुधरता, जिनके माँ बाप जो है उन्हें जो है बीवी की मतलब हमदर्दी करने पे उसे घर से बाहर निकाल दे, ठीक है, उनका बेटा नहीं सुधरता। तो और वो उनकी क्या फीलिंग होती है, उनकी खुद की बेटी के लिए फीलिंग होती है कि हमारी बेटी को दामाद ऐसा मिले कि वो राजकुमारी की तरह रखे, हमारी बेटी को आगे पीछे डोले, उसकी मतलब केयर करे, उसकी वो करे। और भाई, आपके भी कोई बहू आ रही है तो उसके लिए अगर आपका बेटा कर दे तो आप उसको जोरू का गुलाम बताओगे, ठीक है, उससे है ना मतलब घर से बाहर कर दोगे, बेदखल कर दोगे। ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा समाज है? ये कौन सी दुनिया है? तो गाइज़, आप बताइए ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो मतलब दूसरों के लिए बुरा और अपने लिए अच्छा सोचते हो। तो गाइज़, आज मैं इतना ही बोलूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो अपनी बेटी के लिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटी के लिए सोच समझ के कोई घर ढूंढे,
और लड़के के बारे में अच्छे से जानकारी लें कि हाँ लड़का कैसा है। मेरा भी एक बेटा है और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा बेटा कोई मतलब किसी की बेटी को परेशान करे, दुखी करे। मैं तो आज भी इसको ये बोलती हूँ कि घर के थोड़े बहुत कामों में हाथ बटाए, मेरा बटाए तो आज वो मेरा बटा रहा है तो कल को अपनी बीवी का भी करेगा। मैं अपने बेटे को अच्छी से अच्छी मतलब बातें सिखाना चाहती हूँ, अच्छे संस्कार देना चाहती हूँ कि ये कल को किसी की बेटी के साथ में बुरा ना करे। कुछ मतलब अच्छा सोच के अपने बेटे को परवरिश दें, उसको अच्छे से समझाएं कि लड़की की इज़्ज़त करनी चाहिए। गाइज़ मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने बेटे को यही शिक्षा दें कि किसी की बेटी की इज़्ज़त करें, उसको अपनी फैमिली का मतलब अपनी फैमिली में जगह दें, उसको दर्जा दें, क्योंकि वो बेचारी अपने परिवार से अच्छे हंसती खेलती आती है और ये सोच के आती है कि भाई मेरी फैमिली होगी, मैं वहाँ ऐसे रहूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। तो उसको भी ऐसा फ़ील कराएं कि हाँ ये तुम्हारी ही फैमिली है। उसको ये फ़ील मत कराएं कि नहीं तुम दूसरे अपने मतलब आए हो हमारे घर पे मतलब फैमिली में आए हो, और उसको मतलब ऐसा फ़ील मत कराएं कि तुम अलग से आए हो और अलग से रह रहे हो, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है। अरे वो सब कुछ आपको मान के आती है, अपनी फैमिली ससुराल मानती है, अपने मतलब वो अपना सब कुछ अपना परिवार ही ससुराल को मानती है। तो गाइज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसा मतलब ना करें, किसी भी लड़की के साथ में बुरा व्यवहार ना करें, क्योंकि आज वो किसी और की बेटी है, कल को आपकी भी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है। आप जैसा दूसरे की बेटी के साथ करोगे वैसा ही आपकी बेटी के साथ होगा, क्योंकि ऊपर वाला बैठा है, सब कुछ देख रहा है। तो गाइज़ आप खुद समझदार हैं, अपने जैसा आप बिहेव किसी के साथ करोगे वो बिहेव आपके साथ भी होगा। तो गाइज़ मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप है ना किसी की बेटी को शादी करके लाए तो अपनी बहू नहीं एक बेटी बना के लाए। और बाकी गाइज़ आप खुद समझदार हैं, कैसे अपनी फैमिली को लेके चलना है, क्या करना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। सो गाइज़ आप अपनी बेटी बना के रखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। और वो भी आपकी बहू कम बेटी ज़्यादा बन के दिखाएगी। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।